क्रिस्टल हेयर पिन निकाला। यह एक पूरे क्रिस्टल से बना हुआ था जो धूप में चमकता और दमकता था, देखने में अद्भुत था। अगर इसे उपपत्नी लीसा को भेंट किया जाए तो वह निश्चित रूप से खुश होगी, लेकिन तभी उसकी दादी दरवाजा खोलकर अंदर आ गई और बिना कुछ कहे क्रिस्टल हेयर पिन छीन लिया और जांच के बाद इसे अपने पास रखने का फैसला किया। एना ने जैसे ही इसे वापस लेने की कोशिश की, दादी ने उसे थप्पड़ मारा और धमकी दी कि अगर यह बात फैली तो उसका जीवन मौत से भी बदतर हो जाएगा। लेकिन दादी को नहीं पता था कि यह सब एना का बनाया हुआ जाल था। गुणी उपपत्नी के जन्मदिन पर उपपत्नी लीसा क्रिस्टल हेयर पिन पहनकर आई, जिससे न केवल सम्राट प्रभावित हुए बल्कि अन्य पत्नियां भी ईर्ष्या से जल उठी थी। इससे उपपत्नी लीसा बहुत प्रसन्न हुई। जब सम्राट ने पूछा कि यह क्रिस्टल किसने बनाया है, एना की दादी डर गई कि कहीं श्रेय न छिन जाए। उसने झूठ बोलकर कहा कि उसने खुद इसे बनाया है। जब उपपत्नी लीसा उसे परिचारक बनाने वाली थी, तब क्रिस्टल सूर्य की रोशनी में जल उठा और लीसा के बालों में आग लग गई। सेवक ने तुरंत ठंडे पानी का बेसिन उठाकर उपपत्नी के सिर पर डाल दिया, मगर उसके जले हुए बालों को देख सभी ने उपहास किया। उस क्रिस्टल हेयर पिन को देखकर लीसा को इतना गुस्सा आया कि उसने एना की लालची दादी को जिंदा जलाने का आदेश दे दिया। सजा के दौरान एना अचानक मशाल लेकर दादी के सामने पहुंची। फिर वह हेयर पिन निकाला जो मां ने उसके लिए छोड़ा था। उसने लालची दादी से पूछा क्या उसे यह हेयर पिन याद है। तब दादी को एहसास हुआ सामने खड़ी एना उसकी सौतेली बेटी की बेटी थी। एना का पहला शिकार जलकर राख हो गया, लेकिन उसका बदला अभी शुरू हुआ था। वह जानती थी कि उच्च पदस्थ उपपत्नी को हटाने के लिए महल की नौकरानी का पद काफी नहीं था, इसलिए उसने मां की सहेली को ढूंढा और सम्राट के बारे में जानकारी ली। जब सम्राट बारिश से बचने मंडप में अकेला था, एना ने अनजान बनकर पर्दे के पीछे कपड़े बदलने लगी और सम्राट ने उसे देख लिया। जब सम्राट जानना चाहता था, एना घबराकर बाहर आई और गुस्से से बोली, तुम छोटे गार्ड कितने बेशर्म हो, यहाँ झांकने की हिम्मत कैसे हुई। वह उसकी शिकायत सम्राट से करेगी। एना की चंचलता ने सम्राट का ध्यान खींचा और जब वह उसका नाम पूछना चाहता था, वह भाग गई और जानबूझकर एक पाउच छोड़ गई। अगले दिन एना को खोजने के लिए सम्राट ने सभी लड़कियों को एक पाउच बनाने का आदेश दिया। यह दृश्य आधिकारिक उपपत्नी लीसा ने तुरंत समझ लिया कि कोई जानबूझकर सम्राट के पास आ रहा है, इसलिए उसने नौकर